चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नियमन की मांग को लेकर पैरा टीचर्स के आक्रोश की, जो सरकार की बेरुखी से काफी नाराज हैं। सरकार की ओर से कोई नरमी नहीं दिखाने पर आखिरकार आज पैरा टीचर्स ने खुद अपना जयपुर का महापड़ाव खत्म किया। पैरा टीचर्स ने कहा, हजारों भूखे प्यासे शिक्षक कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महापड़ाव के आखिरी दिन पैरा टीचर्स ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। बता दें, पैरा टीचर्स अब नई रणनीति के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पैरा टीचर्स के 200 दल राजस्थान के सभी 200 विधायकों के घरों के बाहर अपने बच्चों परिवार के साथ धरना देंगे। राजस्थान के तमाम पैरा टीचर का पिछला 23 दिन से चला आ रहा महापड़ाव आज राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर खत्म हो रहा है। हालांकि महापड़ाव को खत्म करके यहां पर धरना, आंदोलन और प्रदर्शन जारी रखा जाएगा, लेकिन आप देखिए कि 1 तारीख से तमाम पैरा टीचर यहां पर अनशन कर रहे थे। यहां पर काली दिवाली मनाई गई, काला दशहरा मनाया गया, ईद मिलादुन नबी मनाई गई। आज भी तमाम धर्मों के जो कार्यक्रम हैं यहां पर किए गए हैं। सद्बुद्धि यज्ञ, कुरान खानी और अरदास के बाद में इस महापड़ाव को खत्म किया जा रहा है। बेनतीजा ये पूरा महापड़ाव खत्म नहीं हो रहा है। सरकार से वार्ता के बाद में इन्होंने कहा है कि जो उम्मीद सरकार से थी, जो गांधीवादी तरीके से हमने आंदोलन किया, उसको लेकर के बहुत कुछ नहीं मिला। आप ने पूरा एक आंदोलन चलाया, महापड़ाव किया, आज आपने सद्बुद्धि यज्ञ करके जो आंदोलन है लोगों की परेशानियों को दूर किया, लेकिन अपना जो धरना और प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। हमारा धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा अनिश्चित काल के लिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। और इसके भी हमने 4 भाग किए हैं। हमारी एक टीम रहेगी दिल्ली, और वही टीम के सदस्य कुछ जहाँ जहाँ प्रियंका जी जाएंगे वहाँ जाएगी। प्रियंका गांधी जहाँ जहाँ प्रचार करेंगी उनके साथ साथ जाएंगे, उनके साथ जाएगी। और जहाँ भी वो संविदा यूपी में संविदा कर्मियों के नाम लेंगी कि उनको नियमित किया जाएगा यूपी में, वहाँ पे हमारे लोग उनको किसी भी तरीके से वोटिंग या किसी भी तरीके से विरोध करके बताएंगे कि राजस्थान में उनकी संविदा वाली मांगे नहीं मानी गई। राजस्थान में जहाँ सरकार आपकी है और आपने चुनावी वादा किया, वहाँ पे आपकी सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, और जहाँ आपकी सरकार है नहीं, आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ लोगों से आप वादा कर रहे हैं, तो कहीं आपका वादा झूठा तो नहीं है? बड़ा चिंताजनक है। लेकिन जो तैयारी है इनकी, प्रियंका गांधी को जो है पूरी टीम इनकी फॉलो करेगी। जहां जहां वो यूपी में संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कहेंगे, वहां उन्हें याद दिलाया जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस ने ये वादा पूरा नहीं किया है, इस झांसे में ना है। और 200 जो विधायक हैं पूरे राजस्थान में अलग अलग, हर एक विधायक के घर के बाहर पर जो है ये अपने परिवार के साथ में पैरा टीचर वहां जाकर के धरना देंगे और याद दिलाएंगे कि हमने आपको वोट दिया था और आपने हमारी मांगों को लेकर के क्या नतीजा है वो हमें दिया है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। गलत जीवन शैली, मोटापा, प्रदूषण के चलते देश में कैंसर रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रदेश समेत देश भर में 20 से 35 उम्र के युवाओं में कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर अजय बापना ने बताया कि युवाओं में कैंसर का प्रमुख कारण गलत जीवन शैली के साथ ही जेनेटिक भी है। ICMR NCDIR की ओर से नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट में देश भर में कैंसर के आंकड़ों में तेज वृद्धि बताई गई। रिपोर्ट में सामने आया कि 2020 में कैंसर के 13.9 लाख मामले सामने आए। ऐसे में 2025 में ये बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंचने की आशंका है। हम 7 नवंबर को नेशनल कैंसर डे मना रहे हैं। इस दिवस में मेरा युवाओं से यही आह्वान है कि वे सही जीवन शैली को अपनाएं, पाश्चात्य जीवन शैली का नकल न करें, क्योंकि आपके जीवन शैली पे ही यह निर्भर करेगा कि हम 50% ऐसे कैंसर जो भयावह हो सकते हैं और जिनके रिजल्ट बहुत बुरे हो सकते हैं, उनको हम टाल सकते हैं। इसके अलावा आज की हमारी जीवन शैली में हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक यूज़ करते हैं, यूरिया यूज़ करते हैं, जिसके कारण से जो ज़मीन की उत्पादकता है वो ख़त्म हो जाती है और जो हमारा अनाज हमारे घरों में आता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में इन केमिकल्स का प्रेजेंस होने के कारण हम उन्हीं का ही सेवन करते हैं और शरीर में कई तरह के कैंसर्स को। देश भर में आज भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश में इसका खासा उत्साह दिख रहा है। बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। आप जयपुर, कोटा, जोधपुर और दौसा की 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बहनों ने
अपने भाइयों को टीका लगाया, उनकी लंबी उम्र सुख समृद्धि की कामना की। राजसमंद के कांकरोली के श्री द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट लूट के दौरान प्रसाद का अनादर करने से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। कुछ लोग इसे हिंदू परंपराओं के खिलाफ सोची समझी साजिश का हिस्सा बता रहे, वहीं कुछ लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार की रात श्री द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा था। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद थे। दर्शन के बाद रात करीब 10 बजे अन्नकूट लूट की परंपरा शुरू हुई। इससे बाहर निकलने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर की सीढ़ियों पर प्रसाद को बिखेर दिया, लूट कर लाए सब्जी की मटकियां फोड़ दी, चावल को बिखेर दिया। मंदिर के सेवादारों और स्थानीय लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जब से अंकुट लूट की ये परंपरा आयोजित हो रही है, तब से जो सकड़ी महाप्रसाद है, जिसमें दाल, चावल, कड़ी और इस तरह का जो आइटम होता है, वो ही आदिवासी समुदाय को लूटने के लिए दिया जाता है या रखा जाता है। अन्न बाबू जी का अपमान हुआ, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। ठाकुर जी की आस्था पे फर्क पड़ा है इसका, और इनको ऐसा नहीं करना। जब इनकी सारी मांगे मान ली और 2 साल से इनका सम्मान कर रहे हैं, इनका मान रख रहे हैं। प्रभु द्वारकाधीश जी के मंदिर में अन्नकूट के दिन महाप्रसाद का जो अपमान हुआ, उससे हम करोड़ों वैष्णवों की आस्था पर चोट लगी है। प्रभु ने अपने ग्वाल बाल सखाओं को मिष्ठान, मेवे, भात लूटने का आह्वान किया। इन्होंने विवाद करके उस प्रसाद का अपमान किया, द्वारकाधीश के मंदिर को ठेस पहुंचाई, अपने आप को सभी समाज वालों को ठेस पहुंचाई। इनको आदिवासियों को ऐसा नहीं करना था और कभी नहीं करना चाहिए। या इसी परंपरा को इसी तरीके से अच्छी तरीके से चलावे, नहीं तो इस परंपरा को हे जय स्थापित कर दें। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिस प्रकार से महाप्रसाद का जो अपमान किया गया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं उन सभी से निवेदन करता हूं, प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्नकूट लूट के दौरान हुए महाप्रसाद के अनादर से अब सर समाज में रोष व्याप्त है। तभी जुबान में लोगों का कहना है कि यह पिछले 3-4 सालों से हमारी परंपराओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके बाद यह हंगामा प्रतीत होता है। ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर परंपराओं को निर्बाध रूप से चलाया जाना चाहिए। अलके सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से सैलानियों से स्वर्ण नगरी गुलजार है। दीपावली के दिन से ही जैसलमेर में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी थी। अब तो हर तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। इससे टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। ज्यादातर पर्यटक गुजरात से आए हैं। सोनार दुर्ग में इतनी भीड़ हो रही कि पुलिसकर्मियों को यातायात सुचारू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर और इसे निहारने फिर पर्यटक पहुंच चुके हैं। दीपावली के बाद जैसलमेर में पर्यटकों का बूम जो है वो साफ देखने को मिल सकता है। इस वक्त हम पटवा हवेली पर है और ऐसे ही सभी ऐतिहासिक स्थलों की स्थिति है जो है कि पूरे पर्यटकों से लबरेज नजर आती है। हर कोई जैसलमेर को निहारने के लिए यहाँ आ रहा है। हर कोई यहाँ की नक्काशी को देखकर अपने आप को फलीभूत महसूस करता है। यहाँ पर कुछ पर्यटक है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जैसलमेर आए हैं, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसलमेर आने पे हम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम वीरता की भूमि में, और जो पत्थर माटी देख के, इतना कल्चर देख के सचमुच में राजस्थान पूरे विश्व में एक अनोखा है। इस जैसलमेर को देख के आज हमें लगा, तो अपनी माटी को प्रणाम करते हुए जैसलमेर काफ़ी अच्छा लगा। और सब पूरे भारत के और देश विदेश से दर्शकों से यही अपील करूँगा कि सभी जने इस जैसलमेर को देखने जरूर आएँ। काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा, और लोगों का नेचर इतना अच्छा है और सभी एक आपसी सौहार्द के साथ और इस त्योहार पे सभी पधारे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना के बाद जो है वो पहला ट्रिप है कई लोगों का। आप लोग कैसे आए हैं? जैसलमेर का प्लान क्यों बना? हमारा जैसलमेर का प्लान ऐसा बना कि हम अहमदाबाद से आए थे। हमने सोचा कि हम पहले अपने उत्तर हिमाचल की तरफ जाते हैं, पर राजस्थान का जो माहौल इस बार बहुत अच्छा, कोरोना का लोग यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से, तो यहाँ हमारा भी ऐसा ही प्लान बना कि हम भी इधर आए। क्या क्या देखा? अभी हमने पटवों की वाड़ी देखा है, अभी फोर्ट देख के आए हैं और जैन मंदिर देखा है। अभी डिजर्ट पे जाएंगे यहाँ से। जैसलमेर को देखने के लिए, यहाँ के पत्थरों को देखने के लिए, यहाँ की नक्काशियाँ देखकर हर कोई अभिभूत है और लगता है कि कोरोना के बाद दीपावली के इस दीपोत्सव से फिर सुख समृद्धि फैलेगी और जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को फिर पंख लगेंगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। वोट के मारे सब हिंदू हिंदू पुकारे। आज रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू।
इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम चर्चा करेंगे और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जो यह मैसेज देती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। पहले वीडियो देखिए। ये शख्स शराब के नशे में बेतरतीब बाइक चला रहा है। नशे ने इस स्टंटबाज का सत्यानाश कर दिया। बता दें ये तस्वीर राजसमंद के भीम इलाके की है। शराब पीकर यह शख्स नेशनल हाईवे नंबर 8 पर बेतरतीब बाइक चला रहा था। थोड़ी ही देर में बैलेंस खो बैठा और बेकाबू होकर गिर गया। हाल ही में अखबारों की रिपोर्ट्स की वजह से अनचाहे और आधारहीन अफवाह सोशल मीडिया में उड़े कि अंबानी परिवार आंशिक तौर पर लंदन के स्टोक पार्क में रहने की योजना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह साफ किया कि चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार का लंदन या दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में रहने या बसने की योजना नहीं है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी RIIHL ने स्टोक पार्क एस्टेट का अधिग्रहण किया है। इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को स्थानीय गाइडलाइन और नियमों का पालन करते हुए प्रीमियम गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर बिजनेस में एक और नया कदम है। साथ ही यह भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कदम को वैश्विक स्तर पर बढ़ाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।